दोस्तों, इसराइल का एक एक फौजी हमास के निशाने पर आ गया। हमास ने लंबी खामोशी तोड़कर अब तक का बड़ा धमाका कर दिया। इसराइली फौज में खलबली मच गई। तमाम एहलकार अपने बीवी बच्चों को घरों से लेकर भाग निकले। हमास नई जंगी तैयारी के साथ मैदान में उतर आया। एक भी गोली चलाए बगैर लाखों फौजियों को चीखो पुकार करने पर मजबूर कर दिया। हमास की खामोशी जिस बड़े तूफान का इंदिया थी, वो तूफान आ गया। लेबनान को इमदाद देने के बहाने हमास की जड़ें काटने का मंसूबा फ्लॉप हो गया। खुफिया सुरंगें अपना काम दिखाने को तैयार। इस्माइल हानिया इसराइल के साथ ऐसी गेम खेल गया कि तमाम यहूदी फौज फ़लस्तीन से निकलकर अपने घरों में पहुंच गई। हुकूमत का हुक्म गया भाड़ में। फ़लस्तीन की बजाय इसराइल का वजूद ख़तरे में बढ़ गया। हमास अब क्या करने वाला है, वीडियो के तफसील में जाकर आपको बताते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में लगने वाली आग का क्या इसराइल और फ़लस्तीन मसले से कोई ताल्लुक है। दोस्तों, गज़ा से अब तक की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बिलाखिर हमास ने एक लंबे वक्त के बाद अपनी खामोशी तोड़ दी है और अब की बार हमास ने कोई भी बयान जारी किए बगैर एक ऐसा पैगाम भेजा है जिसने एक एक इसराइली फौजी की जान खतरे में डाल दी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमास की कैद में उन 4 इसराइली फौजियों की बात भी करेंगे जिसकी वीडियो और ऑडियो हमास ने कुछ अर्सा पहले शाया की और वो किस मकसद के लिए शाया की गई और अब की बार इसराइली फौज को भेजे जाने वाले पैगाम का इससे क्या ताल्लुक है, इस पर भी तफसील से बात करते हैं। ज़राए इब्लाग से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इसराइली टीवी चैनल 20 ने इंकशाफ किया है कि हमास ने बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों को धमकी आमेज टेक्स्ट पैगामात भेजे हैं। दोस्तों, हमास ने अपने उस पैगाम में साफ अल्फाज में कहा है कि हम आप तक पहुंचने के काबिल हैं और आपकी रिहाइशगाह के इलाके पर रॉकेट लॉन्च करने के काबिल हैं। ये वो अल्फाज हैं जो कि इसराइली फौजियों के मोबाइल फ़ोन पर उनको पैगाम के ज़रिए भेजे गए हैं और उसके बाद मुल्क भर की फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया है। हमास के पास ये डाटा कहाँ से आया और हमास के पास इतना जदीद तरीन सिस्टम कहाँ से आया, इस पर बात करने से कबल कुछ रोज़ पहले हमास की कैद से शाया की जाने वाली 4 इसराइली कमांडरों की वीडियो पर बात करते हैं, जिसके बाद इसराइली फ़ौज को मौसूल होने वाले पैगामात की तफसील भी जानेंगे। दोस्तों, हमास की जानिब से हाल ही में एक शख्स की ऑडियो नशर की गई जिसकी शनाख्त हमास ने एक इसराइली फ़ौजी कमांडर की हैसियत से करवाई। उसको अजीज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड ने गिरफ्तार किया था। नशर किया जाने वाले क्लिप में उस शख्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं रोज़ाना एक बार मरता हूँ और जीता हूँ। उसने कहा कि मेरा ये सवाल है कि क्या इसराइल का वजूद जिंदा है। हमास इस वक्त फुल फॉर्म में आ चुका है। ये के बाद दीगर इसराइली फौजियों की फुटेज जारी करना इसराइल को अंदर ही अंदर से अजियत देकर मारने के मुतरादिफ है। हमास का ये वीडियो जारी करने का मकसद दूसरे तमाम इसराइली फौजियों को उनके ओछे हथकंडों से बाज करना था, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर रहे हैं। दोस्तों, हमास की जानिब से भेजे जाने वाले पैगाम की मजीद बात करें तो चैनल 20 ने भी इसके बारे में तफसीलात देते हुए कहा है कि यह पैगाम हमास के मुख्तलिफ बटालियन के ज़रिए इसराइली फौजियों को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर अपने कमांडरों को ये इतला दी थी। हमास अपने पैगाम में ये भी कह रही थी कि जैसे खुदर गोल्डन के साथ हुआ, तमाम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा और उसके बाद तुम लोगों की फ़ौज तुम्हें अकेला छोड़ देगी। उसके बाद इसराइली फ़ौजी कमांडरों की जानिब से फ़ौज को हुक्म दिया गया था कि वो ये वाला नंबर ब्लॉक करें और इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर्स की तफसीलात इसराइल की खुफिया एजेंसी शन बेट को भी अरसाल कर दी गई। उधर गुज़श्ता माह के आखिर में इसराइली सदर की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात और मुत्तहिदा अरब अमारात में सफारत खाना खोलने का बाकायदा नतीजा सामने आने लगा है। दोस्तों, जैसे ही अरब इसराइल के जाल में फंसते जा रहे थे, इसराइल खामोशी से अपना काम करता जा रहा था, या अगर ये कहा जाए कि इसराइल ने थाली में अरबों को दाना डालकर उनके पिंजरे को ताला लगा दिया है तो गलत न होगा। इस वक्त फ़लस्तीन में जारी जंग का खात्मा या फ़लस्तीनियों को इसराइल के ख़िलाफ़ मजबूत करने में जहां पूरी उम्मत मुसलमा एक है, वहीं ऐसे गद्दार भी हैं जो कि अंदर ही अंदर से फ़लस्तीनी कॉज़ के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिसका पहला घिनौना नतीजा सामने आ गया है। नई इसराइली हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है जो कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में भी नहीं किया गया था। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक इसराइल की खुद साख्ता रियासत की जानिब से फ़लस्तीनियों को बेघर किए जाने का सिलसिला तेज़ करते हुए
तारीख की सबसे बड़ी तबाहकारी का मंसूबा बनाया जा रहा है। खुद साख्ता इसराइली रियासत के हुकाम ने मस्जिद अक्सा के करीब सिल्वान के मुकाम पर रिहाइश पजीर फ़लस्तीनियों के 100 फ्लैट खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। सहूनी बल्दिया की जानिब से सिल्वान में 100 रिहायशी फ्लैटों में मुकीम ख़ानदानों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें दावा किया गया है कि उनके ये घर गैर कानूनी है और उनकी तामीर के लिए हुकाम से इजाज़त नहीं ली गई। इब्रानी टीवी चैनल ने भी इसकी तायीद करते हुए कहा कि सहूनी बल्दिया ने गैर कानूनी यहूदी आबादकारी के मंसूबे किंग पार्क की तोसी के लिए फ़लस्तीनियों को बेघर करने की साजिश तैयार की है। सहूनी बल्दिया के डिप्टी मेयर का कहना है कि फ़लस्तीनियों को मतबादल मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है, ताहम वो अपनी ज़मीनें छोड़ने पर तैयार नहीं है। दरअसल ये तमाम वो हथकंडे हैं जो कि काबिज़ सहूनी फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मंगल के रोज़ अल खलील के नवाही कस्बे में काबिज़ फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को पानी फराहम करने वाले निज़ाम को भी तबाह कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों घर पानी से महरूम हो गए हैं। उधर फ़लस्तीन में फ्री ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि ग़र्ब उर्दन के जनूबी इलाकों के डायरेक्टर और कानूनदान एडवोकेट फरीद अल-तर्श को गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में उनकी हालत गैर हो गई थी और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इंसानी हुकूक ग्रुप ने अल-तर्श की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो इस सिलसिले में आवाज़ उठाएं। वाज़ेह है कि गासिब सहूनी हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए जाने के हामी मुल्कों ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने ये कदम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ सहूनियों के गैर कानूनी इक़दामात की रोकथाम की गरज से उठाया था। हमास की जानिब से भेजे जाने वाले पैगाम की मज़ीद बात करें तो चैनल 20 ने भी इसके बारे में तफसीलात देते हुए कहा है कि यह पैगाम हमास के मुख्तलिफ बटालियन के ज़रिए से इसराइली फ़ौजियों को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर अपने कमांडरों को ये इतला दी थी कि हमास अपने पैगाम में ये भी कहना चाहता है कि जिस तरह से गोल्डन के साथ हुआ था तुम लोगों के साथ भी वैसा ही होगा और उसके बाद तुम लोगों की फ़ौज तुम्हें अकेला छोड़ देगी। नशर किए जाने वाले ऑडियो क्लिप में उस शख्स को ये कहते सुना जा सकता है कि रोज़ाना एक बार मरता हूँ और एक बार जीता हूँ। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या इसराइल का वजूद जिंदा है। हमास इस वक्त फुल फॉर्म में आ चुकी है, जिसकी वजह से इसराइल के ऐवानों में लरज़ा तारी है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।